ओबीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ओबीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे पे तो भाइयों सौदा चल रहे भाईचारा में, इपे तक तो हमारा लेटर मांगा और नहीं भाई ये बालक है, छात्र है, युवा है, इनका दिमाग खराब हो गया, इसी का इस्तीफा भी मांग के और ये सही बात कही थी सवेरे आंदे ही गया था, ट्रेलर है ये, बिल्कुल ट्रेलर है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में 50,000 बालक पढ़ते हैं, ये तो अभी 500 है। जाट का लेक्चर और पैदल पैदल होते मैं भाई आपका घर सुनना छोड़ के चल गया यार। इतनी मतलब इतनी क्या नाकामयाबी है भाई, ढंग के काम करे करो, सुतरे करे करो, विशाल वक्त आवे ना। जीते ओबीसी हाय हाय, जीते ओबीसी डरता है, जीते ओबीसी डरता है। और मैं इन्हीं के बिहाफ पे बातचीत रख रहा हूँ यहाँ। एक तो कोरोना पीरियड में ये बात स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव ने आपके सभी बच्चों ने पहले भी रखी, अब भी रखी कि भाई किसी को कोई परेशानी ना हो और हमारे पास ऑप्शन दोनों हो, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो एग्जामिनेशन के, ताकि किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो वाइस चांसलर सर से भी बातचीत हुई है, रजिस्ट्रार साहब यही है साथ में, तो आपकी इस डिमांड को यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे एग्जाम और दोनों ही सेम डेट से होंगे, सेम ही पैटर्न के होंगे। भाई पूरी बात सुन लो, बाद में ताड़ी मार लियो, फिर कहते ताड़ी मारोगे बाद में मुर्दाबाद रुक के मारोगे, सारी बात सुन लो एक बार। एक दूसरा ये बात रखी थी रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी कि भाई हिसार सिटी को उसमें से एक्सक्लूड ना करें, तो हिसार सिटी भी एक्सक्लूड नहीं होगा, सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा सा डील किया जाए, ये बात होगी। दूसरा ये था कि एग्जाम जो है अपना सेम ही डेट पे जो बातचीत हो रही थी, तो कुछ समय उसमें लगेगा हमें कि ऑनलाइन ऑफलाइन की प्रिपरेशन, क्योंकि अभी कैंपस के लिए ऑफलाइन की प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी ने कर लिया था और ऑनलाइन का नहीं, तो कुछ समय के लिए एग्जामिनेशन को टिल फर्दर ऑर्डर पोस्टपोन कर दिया है, ताकि तब तक वो गाइडलाइंस पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। डिग्री में जो ये बात आई थी कि जो ऑनलाइन एग्जाम देगा कि उसकी डिग्री पे कुछ ऐसा मेंशन होगा कि ये ऑनलाइन मोड से इसने एग्जाम दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आपकी सभी विद्यार्थियों की ये बात मान ली कि आपकी डिग्री पे कोई ऑनलाइन मेंशन नहीं होगा, ये बात को एक्सेप्ट कर लिया। एक पॉइंट और था बेटा, एक बात सर ने जरूर रखी है कि भाई हम जैसे एग्जाम का जो भी डेट आएगा कि उससे पहले विकल्प आप लोगों से ले लेंगे कि ऑनलाइन देना चाहता कि ऑफलाइन, ताकि यूनिवर्सिटी अपनी तैयारी उसी ढंग से कर सके। यस सर। और एक रिक्वेस्ट वाइस चांसलर सर की तरफ से भी, हम सबकी तरफ से यही है बेटा कि हम कोविड को ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान रखें, लेकिन एग्जामिनेशन को हम एग्जामिनेशन के तरीके से लें और उसको हम जेन्युइनली सीरियसली जो है उस एग्जामिनेशन को लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई आपके काम आनी है बेटा। अगर हमने उसमें थोड़ी सी लापरवाही भी की, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को कुछ फायदा या नुकसान हो ना हो, लेकिन हम अगर कैजुअल होंगे तो हमें उसका फायदा नुकसान जरूर होगा। तो ये सर की तरफ से भी रिक्वेस्ट थी, वाइस चांसलर सर की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी है कि हम मोड कोई भी रखें, ऑनलाइन रखें या ऑफलाइन रखें, लेकिन एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन के ढंग से लिया जाए और आप ईमानदारी से उस एग्जाम को दें। यूनिवर्सिटी आप पे भरोसा करती है कि आप एग्जामिनेशन ईमानदारी से दें। तो ये बात थी बेटा, इसमें कोई और पॉइंट है तो बता। जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी ने जो है अभी तक की जो नोटिफिकेशन आया कि वो आपसे सीट कलेक्ट करना और आपके पहुंचाना, वो व्यवस्था विश्वविद्यालय अपने ढंग से कर रहा है। और मीरठ सर, मीरठ सर वाला नहीं है, लगातार सभी संगठन, छात्र संगठन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया हिसार के बच्चों को ऑनलाइन मोड दे दिया जाएगा। दूसरी बात, डिग्री पे ऑनलाइन लिखा जाएगा। पता नहीं किस अनपढ़ आदमी ने वो नोटिफिकेशन बनाया था
एक ही विश्वविद्यालय में एक ही टाइम पे 2 डिग्रियां कैसे दे देंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन आप लिख ही नहीं सकते, ये संविधान के खिलाफ है। आज हमने विश्वविद्यालय को वो संविधान दिया और बताया कि भाई काम गलत करने लग रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन पे पहले गेट बंद किया हमने, उसके बाद ये गेट वीसी ऑफिस के बाहर वीसी साहब हमारे थे नहीं। अब हमारा प्रदर्शन समाप्त हुआ है, हमारी सारी डिमांड मान ली गई हैं। 100 की 100 डिमांड बने, जो अपनी डिमांड 100% हमारी मान ली गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को सभी छात्र नेताओं के सामने संयुक्त छात्र मोर्चा के सामने के बैनर तले जो प्रदर्शन हुआ था उसके सामने घुटने टेकने पड़े हैं। ये सभी छात्रों की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। किसने आश्वासन दिया? आश्वासन से तो हमने माना ही नहीं। नोटिफिकेशन आ गया, आप वेबसाइट पे चेक करिए। नोटिफिकेशन आने के बाद छात्र उठे। तो ये प्रक्रिया कब से चल रही थी आप लोगों की? कब से जो है प्रोटेस्ट करें इस मांग को? ऑनलाइन ऑफलाइन का तो लगातार हम कर रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले वीरवार को यूनिवर्सिटी ने हमारी मांग मान ली थी। सभी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया बारी बारी, तो मांग मान ली गई। अब क्या हुआ, एक जो मैंने बताया आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ था, खामियां थी, सभी खामियां थी उसमें, एक पॉइंट में खामियां थी। उसके बाद आज सुबह इकट्ठे हुए हम सभी छात्र नेता, ये गेट पे आए, सभी स्टूडेंट्स आए, प्रदर्शन जारी किया, गेट दोनों गेटों के ताले लगा दिए। उसके बाद अंदर आए, वीसी ऑफिस का घेराव किया। हमारी जी बिल्कुल, ये सभी छात्रों की जीत है, पूरे छात्र समुदाय की जीत, मैं इसको कहना चाहता हूँ। और लगातार सभी संगठन मांग उठा रहे थे, बारी बारी प्रदर्शन किया। जैसे ही ऑनलाइन की मांग मान ली गई, फिर यूनिवर्सिटी ने तानाशाह गाइडलाइंस दी हैं, उनकी कॉपियां हमने जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी छात्र संगठनों ने उसका विरोध किया। उसके बाद हमने सभी ने मिलकर तय किया था कि आज सुबह 10 बजे हम यूनिवर्सिटी गेट को ताला लगाएंगे। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे तालाबंदी की गेट की और एक तय समय हमें दिया प्रशासन को कि तब तक अगर नोटिस नहीं आता है तो हम वीसी ऑफिस का, रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव करेंगे। हमने यहाँ पे आके घेराव किया है। पुलिस प्रशासन भी भारी मात्रा में यहाँ मौजूद था और सभी छात्र नेता वहाँ अंदर बैठक में मौजूद थे, सभी छात्र संगठनों के। और सारी बातें जो है प्रशासन ने मान ली हैं, जितनी हमने रखी थी कि किसी की डिग्री पर कोई ऑफलाइन ऑनलाइन का टैग नहीं आएगा। और जो सीट्स हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेवारी है छात्रों तक पहुँचाने की, उसमें छात्रों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।